हमारे साथ हैं बी प्राग। बहुत स्वागत है बी प्राग आपका। कैसा लग रहा है साहित्य आज तक? बहुत बढ़िया जी, हमेशा अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। मैं आपकी कुछ दो लाइंस भजन की सबसे पहले सुनना चाहूंगी, उसके बाद मेरे कुछ सवाल हैं खासतौर से यंगस्टर्स को लेकर, लेकिन पहले भजन सुन लेते हैं। भगवन सब कमाल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे, ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे, महाकाल महाकाल है प्यारे। वाओ, ये ट्रांजिशन, मतलब हमने आपके सुपर डुपर हिट गाने देखे फिल्मों में, और अभी आपके भक्ति के गाने या फिर जिस तरह के चेंजेस हम देख रहे हैं, उसके पीछे कारण और वो कैसे हुआ, जो अगर हम समझना चाहें। देखो, ये अब हम भक्ति तो ठाकुर जी की बचपन से ही कर रहे हैं, हमारे घर में है पूजा उनकी। और पर ये है कि आजकल अब जैसे आप हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब सबको दिखता है तो वो हम दिखाते भी हैं, तो उससे लोग इंस्पायर ही होते हैं। और आजकल तो यूथ इतना इंस्पायर हो रहा है इस चीज़ से, स्पेशली लोग जेंजियों को कुछ ना कुछ बोलते हैं, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो और कामों के साथ इसमें भी जुड़ें और जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सुकून देती है। वो आप मेडिटेट करिए, भक्ति करिए, गाने तो सुनते, हम तो गाने बनाते ही रहेंगे, गाने गाते भी रहेंगे, पर आप उसके साथ एक चीज़ हमने ऐड कर दी है कि अब लोगों को इस वे में भी लेकर जाना है। मेडिटेट मतलब आप कैसे मेडिटेट करते हैं? देखो आई चैंट अ लॉट, तो हम चैंट करते हैं, तो बैठकर भी मेडिटेट करते हैं। और मेरे को लगता है कि बहुत लोग करते होंगे, कोई योगा के थ्रू करता है, आप भी करते होंगे। तो ये करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आजकल दुनिया में जो देखो, हर बंदे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हर एक के अपने अपने दुख हैं, समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि उसका एक ही समाधान है, वो है आप चैंट करिए, मेडिटेट करिए, भगवान का नाम लीजिए, उसमें विश्वास रखिए, तो वो आज नहीं तो कल सब सही हो ही जाता है। विपराग, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी यंगस्टर्स के लिए भी और हम सब के लिए। कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत फेल्योर फील करते हैं, बहुत ख़राब लो फेजेस फील करते हैं, कभी दिल टूटना, कभी चीज़ों का हमारे मुताबिक ना हो जाना, और कई बार ऐसा लगता है जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है। उस फेज से निकलने के लिए क्या खास यंगस्टर्स कर सकते हैं? क्योंकि कई बार बहुत दुखद घटनाएं भी सुनने को मिलती है जहां हमें लगता है कि हम सब कुछ हार गए। हर एक की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ कभी ना कभी ज़रूर आता है, और क्योंकि अगर ना आए तो मतलब कि देखो, ये तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो भगवान की भी ज़िंदगी में दुख आए थे, कितने कष्ट उन्होंने भी सहे। तो ये आपके कर्मों के ऊपर है, आपके कैसे आपने कर्म, पूर्व कर्म जो करे हैं वो कैसे हैं। पर मुझे लगता है कि अगर मैं आपको इस बहुत बड़ा इस चीज़ का एग्जाम्पल हूँ, आप शुरू तो करिए नाम जप करना, आप शुरू करिए, देन यू विल नो द मैजिक। जहां आपको लगे कि मैं अब खत्म हो रहा हूं, वहीं वो हाथ पकड़ेगा, पर वहां पर फिर वहीं सबसे पहले बंदा भूलता है और गालियां निकालने लग जाता है, वही गलती कर देता है। तो हम आपको डरा नहीं रहे हैं, और भगवान से डरने की बात नहीं है। भगवान ये नहीं कहता कि मैं कोई मेरे से डरो, वो कहता है आप मेरा हाथ पकड़ो बस, देन आई विल सी, फिर आपको आपको छोड़ते हो। आपको सुकून किस गाने में मिलता है जिससे लगता हो कि अंदर तक ना बहुत अच्छा आप फील कर रहे हैं, गाकर, सुनकर, गुनगुनाकर? बहुत से गाने हैं ऐसे मेरे, और जो मैं सुनता हूँ, अलग अलग जॉनर के गाने, अलग अलग मेरे को टेस्ट पसंद है, तो मैं कुछ भी लगा लेता हूँ। कभी कोई चैंट लगा ली, कभी कोई किसी का गाना लगा लिया, कभी कोई इंग्लिश गाना लगा लिया, तो वो ये चीज़ें मेरे को सुकून देती हैं। हाँ, बट वो थोड़े ज़्यादा शोर वाले गाने नहीं देते हैं, क्योंकि हम तो गाते भी नहीं है वैसा। पर जितना भी मैं, मेरी ट्रैवल में भी आप देखोगे, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सुकून वाले गाने सुनता हूँ, क्योंकि मैं इतना मैंने सुना है और इतना सुनता हूँ, तभी जाके मैं बना पाता हूँ वैसे, गा पाता हूँ वैसे। अपना फेवरेट कोई भक्ति सॉन्ग हमें सुनाएं प्लीज। अब वो तो आएगा, वैसे तो महाकाल आपने सुना ही है, तो अब जो आएगा तो वो आप सुनने, फिर वो आपका भी फेवरेट बन जाएगा, तो हमारा तो हो ही जाएगा। कोई कोई एक और जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है और आपको भी पसंद है? कौन सा? कोई भी भक्ति सॉन्ग।
अच्छा, वो मैंने एक महाराज जी के वहाँ पर प्रेमानंद जी के गाया था राधा जी। वो गाया था मैंने वहाँ पर सिर्फ राधा नाम, राधा 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 राधा। कुछ एडवाइस करेंगे यंगस्टर्स को, जेंजी सब नए लोग? अभी तो एडवाइस करके हटाऊं कि बस चैन करें। अब देखो, मैं ये 100%, आप जो मर्जी काम कर रहे हैं, आप कोई किसी भी बिजनेस में है, कहीं भी जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, डोंट लीव योर चैंट्स। द डे यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, आप जो कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरी वो कोई ड्रिंक नहीं छूट रही, कोई गलत आदत नहीं छूट रही है, तो आप ये करके देखो, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ही तो भगवान बैठा है, आप उसी को आपने पुकारना। तो अगर आप वो करोगे तो आपको खुद शर्म आएगी गलत काम करते हुए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने कब महसूस किया? क्योंकि आपके ये घर में तो ट्रांसफॉर्मेशन हम बचपन से महसूस कर रहे हैं, हमने कभी कैसे कुछ करा ही नहीं, हमारी तो फैमिली में ही था। ये मैं आपको तभी बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना, अब आपको वो दिखती हैं चीज़ें। अदरवाइज मैं तो बचपन से जा रहा हूँ वृंदावन, बचपन से हमारे घर में पूजाएं हो रही हैं, सब कुछ होता है। तो मैं अब ये है कि अब मैं उस चीज़ में लोगों को इंस्पायर करना स्टार्ट कर दिए कि आप भी करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, हमारी चेंज हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। कोई ऐसी चीज जो आपको थोड़ा डर या भय देती हो, जिस चीज से आपको लगता हो कि ये चीज आपको डराती है मन के भीतर, और कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत सुकून देती है? ये डर यही है कि भगवान का नाम छूट ना जाए हमसे, बस यही डर है। और वो छूटेगा नहीं, छोड़ने देंगे नहीं। अगर उन्होंने पकड़ा, हम भी पकड़ के रखेंगे। दैट इज गॉड। मेरे को लगता है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। ये मैं अपने आप क्रेडिट लेना स्टार्ट कर दूंगा, मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो मेहनत हमने करी है, पर वो जरिया उन्होंने हमें बनाया। जैसे आपको उन्होंने कैमरा पकड़ाया, आप लोगों को खूबसूरत बनाते हैं सर अपनी फोटोज से, तो वो आपका काम है, उन्होंने पकड़ाया आपको, वो आप जरिया बन गए भगवान के थ्रू। तो बस यही है चीज़ सर। और मेरे को तो नहीं लगता मैं कैसे उन्होंने, ये जो बात आप कह रहे हैं सबसे पहले यही भूली जाती है सर। भूल जाते हैं लोग सर, वो भूलनी नहीं चाहिए। मैं उनको भी यही बोलूंगा कि हमारी लाइन वाले भी ये बात ना भूलें। पर आपको क्या ये पहले से ही, जब आप बहुत बहुत फेमस हुए तभी से आपको ये बातें याद थी, या फिर एक फेज आता है जब आप बहुत अलग तरीके से बहुत सारी चीजों को रियलाइज करते हैं? इंसान है हम, भगवान तो है नहीं, भटकते हैं, बहुत भटकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, पर आपको एक ना एक दिन आकर ये, और मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट आपकी सक्सेस जो सर है ना, वो आप जितना ऊपर जा रहे हो ना, आप जितना अपने अंदर से आप अपने आप को नीचे करते जाओगे ना, तो आप ऊपर जाते ही जाओगे। और ये इस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ मैं।